देखो देखो तो इस महारानी को कैसे घड़क्के बजा के सो रही है। लगता है इसके पास कोई काम धाम ही नहीं है, दोपहर तक सोती है। बहू, अरे ओ बहू, सोती रहेगी क्या पूरा दिन? अभी तेरा सवेरा नहीं हुआ है। कौन है? सोने दो मुझे, मत जगाओ। हाँ हाँ, सोती रहो, पूरा दिन सोती रहना, कोई नहीं उठाएगा तुझे। अच्छा ना मेरा सुअक्कड़ बहुओं से पाला पड़ा है कि अब मैं क्या ही बताऊं। जब देखो तब पूरा दिन सोती ही रहती हैं। तीन है तीनों का तीनों। उठती है कि मैं तुझे बताऊं? जितना कहोगे कुछ ना कहो, कुछ ना कहो, समझ नहीं आता है। उठ जल्दी। जी माँ जी, आप? हाँ मैं। चल चल के पहले चाय बना, मुझे भूख लगी है। ठीक है मम्मी जी, पर दीदी नहीं थी क्या? आप मुझे जगाने चली आई। एक तू है और एक तेरी जेठानी, एक तेरी देवरानी है। जितनी हो ना ती रहती हो। टाइम मिला नहीं कि सोने चल दी। मैं क्या बताऊं, मेरे तो करम फूटे थे जो ऐसी बहुएं मिली हैं। एक होते एक तीन। चल जल्दी चाय बना के लेके आना, मैं चल रही हूँ। ठीक है माँ जी। अच्छा ना मेरा इन बहुओं से पाला पड़ा है कि कभी समय से चाय नाश्ता भी न मिले। क्या बताऊं माँ जी को, चैन से सोने भी नहीं देती हैं। अभी सुबह के 6 बजे हैं, अच्छी तरह उजेला भी नहीं हुआ है, पर नहीं, माँ जी को सुबह सुबह ही चाय नाश्ता चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। राम सिया सिया राम, राम सिया राम, राम सिया सिया राम, राम राम राम। माँ जी, आपको कोई नहीं मिलता है क्या? हमेशा चाय मुझसे ही बनवाती रहती हैं आप। देख बहू, तू मुझे डिस्टर्ब मत कर। अगर बोल देगा नहीं बनाना है तुझे चाय तो मैं खुद ही बनाकर पी लूंगी, समझी कि नहीं? भजन करने बैठो तो इनका एक न एक शुरू रहता है। चाय बनाने के लिए कब बोली हूँ, पर नहीं, अभी इसको सुनाई कहाँ दिया है। अरे माँ जी, बस पूछ रही हूँ, बाकी मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रही हूँ। अब किस तरह कहेगी तू? बोल। चाहे जितना समझाओ, इनकी अकल में तो पत्थर पड़ा है, पत्थर। चल जा पहले चाय बना के लेके आ, समझी? जी माँ जी, अभी लाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अरे चिंटू की माँ, तुम तो कई दिनों से दिखाई ही नहीं दे रही हो। अरे क्या बताऊं जिज्जी, इस समय ना थोड़ी तबीयत सही नहीं चल रही, इसीलिए मैं बाहर घूमने नहीं जाती हूँ। इसीलिए तो मैं सोचूं कि चिंटू की माँ क्यों दिखाई नहीं दे रही है। हाँ जिज्जी, बस इसीलिए घर में बैठकर भजन कर लेती हूँ, बाकी घूमने नहीं जाती हूँ। आओ बैठो जिज्जी, तुम भी। और बताओ जिज्जी, कैसे आना हुआ? अरे चिंटू की माँ, अब तुम्हें क्या बताऊं, कई दिनों से तुम्हारा मेरा मिलना नहीं हुआ। मैं सोची पता नहीं क्या हो गया, कई दिन से चिंटू की माँ दिखी नहीं है, जरा देख तो आऊं क्या हुआ उसे। हाँ जिज्जी, थोड़ा तबीयत सही नहीं थी इसीलिए नहीं जाती थी। मुझे लगा कहीं थक वक गई तो फिर और तबीयत बेकार हो जाएगी, फिर क्या होगा, फिर तो घर में ही पड़े रहना है। नहीं नहीं चिंटू की माँ, तुमने बहुत अच्छा किया है। और बताओ जिज्जी, आपकी बहू कैसी है? ठीक ही होगी वो। और तुम बताओ, तुम्हारी बहू कैसी है? अरे जिज्जी, अब मैं आपको क्या बताऊं, मेरी तीनों बहुएं ना इतनी सुअक्कड़ कि अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। पूरा दिन सोती रहती हैं, थोड़ा सा भी उन्हें टाइम क्या मिल गया वो सोने लगती हैं। ना उन्हें कभी चाय का पता, ना नाश्ता का पता, किसी चीज को कुछ याद ही नहीं रहता है। जब देखो तब सोती ही रहती है। अरे चिंटू की माँ, ये तू क्या कह रही है? तेरी बहू तो सच में देवी है, देवी। तीन का तीनों अगर घर आओ ना तो हमेशा चाय नाश्ता पिलाती रहती कि चाची चाय पी लीजिए, नाश्ता कर लीजिए, तब जाना घर। अरे हाँ हाँ जीजी, सबकी बहुएं ना ऐसी ही होती हैं, घर वालों को पूछती नहीं है, बाहर वालों को बुला बुला के खिलाती हैं। आजकल का जमाना ना ऐसा ही है। अरे नहीं चिंटू की माँ, मैं सच कह रही हूँ, तेरी बहू हीरा है, हीरा। अरे जीजी, आपकी बहू ना कोई हीरे से कम नहीं है, भले एक है लेकिन हमारे तीनों के बराबर है आपकी बहू। अरे चिंटू की माँ, तू क्या जाने मेरी बहू के बारे में। वो तो इतना मुझसे लड़ती है, इतना लड़ती है कि अब मैं तुझे क्या बताऊँ।
बस करिए जीजी, आपकी बहू ना सच में बहुत अच्छी है। इतने प्यार से बात करती है कि अब मैं क्या ही बताऊं। सुबह सुबह जब भी मिलो तो पूरा काम करते हुए मिलती है, लगता है सारा घर सर पे उठा के रखती है वो। अरे चिंटू की माँ, अब मैं तुझे क्या बताऊँ, वो तो मैं ही जानती हूँ ना। मैं तो उसके साथ रहती हूँ तो मुझे पता है कि मेरी बहू कैसी है। तुझे क्या पता, इतनी नालायक बहू है, इतनी नालायक बहू है कि मैं तुझे क्या बताऊँ। कभी समय से मुझे खाना पीना नहीं देती है, हमेशा पूरा दिन लड़ने के मूड में रहती है। कुछ भी बोलो तो लड़ने लगती है। और रही तुम्हारी बहू की बात, तुम्हारी बहू तो सच में हीरा है, हीरा। अगर दीपक लेकर ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेंगी ऐसी बहुएं। जीजी, मैं एक बात कहूँ आपसे, अगर यही तारीफ आप अपने बहुओं की कर दें तो आपकी बहू भी इसी तरह होने लगे। लेकिन रही मेरी बहुओं की बात, मेरी बहुओं ने तो घर को सर पे उठा के रखा है। एक भी काम ढंग से नहीं करती हैं, हिचका में रहती हैं। वो सोचती है वो कर ले, वो सोचती है वो कर ले। अब बताओ ऐसे में काम होता है? और ये जो आप ना अपने बहुओं की इतनी चुगली करती हैं, ये करना छोड़ दीजिए। कभी अपनी बहुओं की भी बड़ाई कर लिया करिए, कभी इसके साथ कभी उसके साथ, हमेशा बहुओं की बुराई ही करती रहती हो। अरे चिंटू की माँ, ये तू क्या कह रही है? तू तो मेरी बेइज्जती कर रही है। देखिए जीजी, जो सच है वही कह रही हूँ। आप भी ना थोड़ा अपनी बहुओं की अच्छाई पे ध्यान दीजिए, ना कि बुराइयों पे। आपकी बहू सच में बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी भी है, इतनी गुणवान है कि हमारे गांव में किसी की बहुएं नहीं होंगी ऐसी। और हाँ जीजी, आपको तो अपनी बहुओं की अच्छाई दिखती नहीं है, बस दूसरे की बहुओं की दिखती है। अगर एक दिन आप दूसरों की बहुओं के साथ रह के देखें ना तो आपको पता चल जाए कि मेरी बहू उनकी बहू में क्या अंतर है। फिर ना आपको अपनी बहू ही अच्छी लगेगी। अब देख लीजिए, मेरी बहू को कब से मैंने उसको चाय बनाने के लिए भेजा, लेकिन अभी तक उसकी चाय नहीं बनी। और जीजी, आपको भी आते हुए 1 घंटे हो चुके हैं, चाय तो नहीं मिली है, आपने देखा होगा। अरे ये बुढ़िया कहाँ से आ गई? लड़वाने आई होगी। माँ जी, ये लीजिए चाय। क्यों बहू, तुझे ना दूसरों को चाय पिलाने में बहुत मजा आती है। कोई तेरे घर से ना बिना चाय नाश्ता किए ना जाए, है ना? और तुझे अपने घर की चुगली करने में भी बहुत मजा आती है ना? झूठ मत बोलना मुझसे, मैं तुझे सब जानती हूँ। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे चिंटू की माँ, बहू को क्यों डांट रही हो? बहू ने तेरा क्या बिगाड़ा है? अरे जीजी, आप तो चुप ही रहिए। सच में चिंटू की माँ, तेरी बहू हीरा है, हीरा। बहुत अच्छी है, इसका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। देखिए जीजी, मैं आपसे एक बात बोले दे रही हूँ। आप ना ये जो तारीफें करती हैं, थोड़ा बहुत अपनी बहू की भी कर दिया करिए, समझी? और ये इधर उधर चुगली करती रहती है अपनी बहुओं की, ये करना छोड़ दीजिए। और मेरे घर में मेरी बहुओं से लड़वाने मत आया करिए, ना ही उनसे बातें करने, ना ही चाय पीने, समझी कि नहीं? मेरे बहू के कान मत भरा करिए, मैं सब जानती हूँ आपको। इधर उधर चाय चुगली में रहती हो। अरे चिंटू की माँ, ये तू मुझे क्या बोल रही है? मैं हमेशा तेरे बहुओं को लड़ाती नहीं हूँ, ना ही उनसे कभी झगड़े वगड़े की बात करती हूँ, ना उनके कान भरती हूँ। ये तू क्या कह रही है? देखिए जीजी, जो सच है वही बोल रही हूँ, और आप जाइए चुपचाप, समझी? अगर आपकी तरह ना 2-4 सासें मिल जाए गांव में तो घर को ना गांव को, पर अपनी बहुओं को नहीं दिखे पड़ती है दूसरी बहुओं की चलिए तारीफ करने, बड़ी आई।